अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक सेशन हमने स्टार्ट की है इंग्लिश लिटरेचर की एमसीक्यूज़ है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ है। अगर आप एस एस टी जर्नल में या इंग्लिश लेक्चरशिप या इसी तरह एस एस के टेस्ट में अफेयर होते हैं, ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसमें हमने 51 एमसीक्यूज़ में हमने आपके सामने पेश किया है। आज 50 और एमसीक्यूज़ आपके सामने पेश करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, 52 नंबर एमसीक्यूज को आप देखिए। चौसर बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1386। ठीक है, चौसर जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब बनी थी, तो वो 1386 में बने थे। चौसर buried in a corner of Westminster which came to know as Foyt Corner। अच्छा, एक मकबरा है और वहाँ पर स्पेशली फोइट्स के लिए एक ख़ास जगह मौजूद है। जब एक पोइट वफात पाते हैं तो वहाँ पर उसको दफन किया जा सकता है, तो उस जगह को फोइट कार्नर कहा जाता है। और ये भी आपने जहन का वेस्ट मिंस्टर एब है। ठीक है, ये एक मकबरा इंग्लैंड में जो बहुत फेमस है, स्पेशली लिटरेरी पर्सोना जो होते हैं वहाँ पर दफन किया जाता है। अच्छा, विच ऑफ दीज इज मैग्नम ऑफिस ऑफ चौसर। चौसर की जो सबसे बड़ी वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच लैंग्वेज द स्टोरी ऑफ कैंटरबरी टेल्स आर रिटन। कौन सी लैंग्वेज में कैंटरबरी टेल्स किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो जो सारे स्टोरीज में है तकरीबन 32 है या 30 है, वो सब मिडल इंग्लिश में लिखी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिडल इंग्लिश में। अच्छा, पर फ्रॉम विच लैंग्वेज द नेम चौसर हैज़ बीन। चौसर का जो नेम है ये किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव्ड है। वेयर डिड चौसर बरी, कहाँ पर दफन हुए जिब्री चौसर, तो वो वेस्ट मिंस्टर एबे में दफन की गई है। ठीक है, ये आपने ये नेम जहन में रखना है। अच्छा, which of the following statement accurately reflect the status of England, its people and its language in the early 16th century। तो इसमें लास्ट ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इंटेंडिंग हैज यूटोपिया फॉर एन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, थॉमस मोर रोड। जो यूटोपिया की जो वर्क है ये किसने लिखा है, थॉमस मोर ने लिखा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, which of the following 16th century works of English literature was translated into English language after its publication in Latin। तो वो था थॉमस मोर यूटोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है। ठीक है, आपने याद रखना है थॉमस मोर यूटोपिया। Which royal dynasty was established in the resolution of so-called War of the Roses continued to the reign of Elizabeth I। तो ट्यूडर थी। ठीक है, ट्यूडर डायनास्टी। Which of the following ship began in the reign of Henry VII and continue under his Tudor successor? वो थे the countering of feudal power structure by a strong center authority। ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 16th सेंचुरी फोर्ट्स वाज नॉट ए कोर्टियर। मतलब जो कोर्ट्स में बादशाह की कोर्ट में रहती थी, कौन सी पोइट नहीं थी। फिलिप सिडनी भी थी, वाल्टर रेले भी थी और थॉमस वाइट, लेकिन जॉर्ज पुटेनहम ये कोर्टियर पोइट नहीं थी। अच्छा, इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द इंग्लिश रिनाइसेंस। तो its curriculum emphasized ancient Greek, the language of diplomacy, profession and higher learning। हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। It was aimed primarily at son of the nobility and gentry. It was conducted by tutor and तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है। अच्छा, 64 नंबर में है what was the only acknowledged religions England during the early 16th century।
तो वो थी कैथोलिसिज्म। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, ये ओनली रिलीजन थी उसी 16th सेंचुरी में जिसमें लोग इस ही अकीदे पे उसकी अपनी ही तहफ़्फ़ुज़ात थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एमसीक्यूज है, हु बिगेन to ignite the members of dissent against the Catholic Church in November 1517 in a movement that came to known as Reformation। रिफॉर्मेशन का मूवमेंट किसने इग्नेट किया था, मतलब किसने शुरू किया था, तो वो थी मार्टिन लूथर। अच्छा, इसके बाद आते हैं express in Elizabethan poetry as well as court ritual and events a cult of dash palm around Elizabeth the direct nature of relation between herself and her court। तो किस पे थीम पे ज़्यादातर थी, वो लव पे थी। ठीक है। व्हाट इज ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स क्या चीज़ है, तो ये है अनराइम आयाम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, इस पे अलग क्लास लेगी कि आयाम्बिक क्या होता है, मीटर क्या होता है, पोइट्री में राइम क्या होता है, इस पे एक अलग क्लास लेंगे। ठीक है। हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इसके बाद कौन था, वो थे जेम्स फर्स्ट। अच्छा, which writer was not active under both Elizabeth फर्स्ट and Jane फर्स्ट, तो थी जॉन मिल्टन। Which of the following plays was not authored by Shakespeare in the Jacobean period, तो टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर, ये तो सब शेक्सपियर की प्ले है और ट्रेजिडीज है, लेकिन वॉल्पोन इसने नहीं लिखी थी। ठीक है। अच्छा, 71 नंबर को देखिए, विच पोएम टेस्टिफाइज टू द प्रोफाउंड डाउट्स एंड अनसर्टेनिटीज अटेंडिंग डॉन कन्वर्जिंग फ्रॉम कैथोलिसिज्म टू प्रोटेस्टेंटिज्म, तो थी सटाई थर्ड। ठीक है। विच मेजर न्यू प्रोज जेनरा emerge in the Jacobean era, कौन सी न्यू जेनरा ऑफ लिटरेचर आ गई थी, तो वो थी द फेमिलियर एसे। अच्छा, what was the journal subject of the Welsh poet कैथरीन फिलिपवर्ड, मतलब कैथरीन फिलिपवर्ड का सब्जेक्ट क्या था, तो वो था सेलिब्रेशन ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप इन प्लेटोनिक टर्म्स नॉर्मली रिजर्व फॉर मेल फ्रेंडशिप, तो ये थीम उसकी ज़्यादातर वर्क्स में पाई जाती है। अच्छा, 74 को आप देखिए, द author the authored scholarly biography Life of Donne was, who write the scholarly biography The Life of Donne, डॉन मतलब जॉन डॉन के बारे में जो बायोग्राफी लिखी, किसने लिखी है, तो ये है एजक वॉल्टन। What is the title to Milton Blankworth's epic that assimilate and critique the epic tradition, तो ये है पैराडाइज लॉस्ट, एक बहुत बड़ा वर्क है। ठीक है। अच्छा, what literary work best capture a sense of the political turmoil, particularly regarding the issue of religion just after restorations, तो होती है ड्राइडन, एब्सोलम एंड एक्स टू बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपने ध्यान में रखना है। Which of the following best describe the decline of empiricism? All knowledge is derived from experience। एम्पिरिसिज्म का जो डिक्लाइन है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, तो है ऑल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अच्छा, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिड जोनाथन स्विफ्ट इनवे, थ्योरेटिकल साइंस, मेटाफिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल टीचर, ये सब के अलावा उसने लिखी थी। बहुत सटेरिकल पोइट है। ठीक है, एलेक्जेंडर पोप की दोस्त थी जोनाथन स्विफ्ट जो थी, और गुलेवर ट्रेवल जो है, ये सब इम्पोर्टेंट वर्क है जोनाथन स्विफ्ट की। What great dictionary published in 1755 include more than 1,14,000 quotations, वो थे सैम्यूल जॉनसन। ठीक है, इसने
पब्लिश की थी। अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन, नो मैन बट ए ब्लॉकहेड वर रोट एक्सेप्ट फॉर मनी। ठीक है, इसके बारे में लिखा है ये कोटेशंस। अच्छा, what name is given to English literary period that emulated the Rome of Virgil, Horace and Ovid? इस पीरियड को क्या नाम दिया गया था? तो इस पीरियड को नाम गया था अगस्टन पीरियड। What was the most frequently considered a source of pleasure and object of inquiry by Augustan poets? तो वो थी नेचर। ठीक है। अच्छा, what word did writer in this period use to express quickness of mind, inventiveness, a knack for conceiving images, metaphors, for perceiving resemblance between things apparently like? तो वो थी वेट, विटी स्टेटमेंट इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। Which metrical form was Pope said to have brought perfection? तो हीरोइक कपलेट उसने अपने वर्क्स में, स्पेशली द रेप ऑफ लव में, इसको बिल्कुल परफेक्शन पर पहुंचाया है हीरोइक कपलेट को। ठीक है। Which poet, critic, and translator brought England a modern literature between 1660 and 1700? तो वो थे जॉन ड्राइडन। Which of the following is not an example of restoration comedy? वो थे मार्लो, डॉक्टर पास्टस, इधर द मैन ऑफ मूड, पिक्चर द कॉटी वाइफ, बेन द रोड, सब रेस्टोरेशन कॉमेडीज है। लेकिन मार्लो, डॉक्टर पास्टर, ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है। ठीक है। और ये एलिजाबेथ एज से ताल्लुक़ रखती है, या रेनाइसेंस। Which war exposes the frivolity of fashionable London? तो वो है पॉप द रेप ऑफ द लॉक। With its forbidden themes of incest, murder, necrophagy, atheism, and torment sexual desire, Horace Walpole Castle of Otranto created which literary genre? तो उसने गॉथिक रोमांस को डेवलप किया था। ज़्यादातर थीम उसकी इन चीज़ों पर है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया। ठीक है। While comparing the sort of book did Samuel Richardson conceive of the idea for his Pamela of Virtue Rewarded? तो इसमें कौन सी ऑप्शन आपके सामने ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये नंबर ऑप्शन ठीक है। ठीक है। ए बुक ऑफ मॉडल लेटर्स। विच पोइट collaborated on the lyrical ballad in 1798? तो थे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल स्टिकलरिज। स्टिकलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड है, ये कब पब्लिश की थी? 1798। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पब्लिकेशन डेट को आपने याद रखा। और इसमें पोइम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ और स्टिकलरिज दोनों ने कंबाइन तौर पर ये वर्क पब्लिश किया। मतलब इसमें स्टिकलरिज की वर्क्स भी है, पोइम्स भी है, और वर्ड्सवर्थ ज़्यादा है और स्टिकलरिज कम है। ठीक है। Looking to the ancient past, many romantic poets are defined with with the figure of bard. Bard किसको कहा जाता है? पोइट को कहा जाता है। ठीक है। Wordsworth describe all good poetry as spontaneous overflow of powerful। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है वर्ड्सवर्थ की। ठीक है। Which of the following was a typically romantic mean of achieving visionary status? अफीम, चाइल्डहुड ड्रीम, ये सब चीज़ें आ जा सकती। स्पेशली ये स्टेटमेंट स्टिकलर्स के बारे में, क्योंकि वो अफीम भी और ड्रीम्स वगैरह की, उसकी ज़्यादातर पोइम ड्रीम्स हैं। ठीक है। मतलब ख्वाब है और उसने अपने शायरी को कन्वर्ट किया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट पब्लिश इन 1790 didn't epitomize the radical social thinking stimulating the French Revolution? तो वो थी Bark Reflection on the Revolution in France. अच्छा, 95 को आप देखिए, which philosopher had a particular influence on Coleridge? तो थी इमैनुअल कांट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हिस्ट्री कलर पर किस पर्टिकुलर
शख्स का फिलासफर का इन्हिसार था या असर था, तो वो था इमैनुअल कांट। ठीक है। Which of the following was not considered a type of the alienated romantic visionary? तो थे George III, who remained without the role of the following Reform Bill of 1832, about half middle class, almost all working class men, all women, सब थी इसमें। ठीक है। Which of the following factor didn't contribute to the growth of reading public in the period? तो थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है नोटोरिटी ऑफ द लेक स्कूल। ठीक है। यहाँ पर ये वाला ठीक है। लेक स्कूल जो स्टिकालर्स को, वर्ड्सवर्थ को, और एक और फीमेल थी, आई थिंक स्टिकालर्स की सिस्टर थी या वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, डोरोथी, उसको लेक फोर्ड भी कहा जा सकता है। ठीक है। Which of the following was actually performed on stage? कॉलेज रेमोर्स। ठीक है। वो ज़्यादातर स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, लास्ट नंबर 100 हम पूरी करते हैं, 50 इसमें कंप्लीट करते हैं। ठीक है। 50 और वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। Which two writer can be described as writing historical novel? तो हिस्टोरिकल नावल के लिए सर वॉल्टर स्कॉट एंड मैरिया एडवर्थ जाने पहचाने जा सकते हैं। ठीक है। तो ये 50 एमसीक्यूज हमने और कंप्लीट की, इंशाल्लाह 50 और कंप्लीट। इस तरह 50-50 हम एक फुल कोर्स आपके लिए बनाएंगे हिस्ट्री जर्नल के लिए, इसी तरह या इंग्लिश लेक्चरशिप या एसएस के लिए, या इंडिया में जो इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से टेस्ट होती है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।